जिस लंका में स्वयं भगवान शंकर त्रिशूल लेके पहरा देते हो, स्वयं रक्षा करते हो, वहां पर इसके प्रवेश नहीं हो सकता है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा बार बार दस्तधर हो जाओ सावधान? कौन मुझे ललकार रहा है? जो साथ में आज क्रोध की ज्वाला जगा रहा है, कौन मुझे सचेत कर रहा है? कौन मुझे ललकार रहा है? आज समय की मांग कर रही, बोले नेत्र तीसरा खोलो, मौन हुए हो कुछ तो बोलो। आज समय की मांग कर रही, बोले नेत्र तीसरा खोलो, वह नेत्र तीसरा खोलो। वशिष्ठ कितने निष्ठ शुद्ध के घर बोल रहा है, प्रलय काल आ गया है, त्र्यंबक तुम कर्म में ले लो। आज समय की मांग कर रही है, बोले नेत्र तीसरा खोलो, और नेत्र तीसरा खोलो। ये शत्रुमुंड की मालाएं, ये शत्रुमुंड की मालाएं और चंडी को पहनानी है। एक धोरे धरती के कोरे पर लिखनी काल है, हो गया कब ऐसा खेली वाला खेलो। आज समय की मांग कर रही है, बोले नेत्र तीसरा खोलो, बोले नेत्र तीसरा खोलो, बोले नेत्र तीसरा खोलो। ये किसकी अस्थि हेरी है? ये किसकी अस्थि हेरी है? ये महासागर से बंधन कर रहा है और सगन भारी रहते काल उसका पान कर रहा है। श्रोता सिंह लगाने वाले, युद्ध रता देने वाले, ये बुद्धिदाता ने क्या फेरी? ये किसकी अस्थि हेरी? ये किसकी अस्थि हेरी? ये कौन कह रहा है? सावधान हो जाओ। ये कौन कह रहा है? सावधान या क्या कह रही है? वो मात्र वाली या उसकी हृदय की मुंडों की माला हो गई है क्या खाली? या रग पर चंडी का से खप्पर हो गया है खाली? जो आज कह रही है, फिर से उठा लो खड़क, रग पिला दो मुझे रावण साली, मुझे पिला दो रावण साली। ये कौन मुझे ललकार रहा है? कौन ऐसा वाहिन में लाल जरा है जो दस्कंधर को ललकार रहा है? जो सांस लेने फिर से की चला जगा रहा है, कौन घोषित रहा है? कौन ललकार रहा है? नहीं बोलोगे महाकालेश्वर, आप नहीं बोलोगे, स्वयं याद करूंगा। इसका कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। बस विदित हो गया। रक्षा सांस्कृतिक हेतु जो मुहिम रची गई थी, एक प्रदृष्ट अदृष्ट गोचर होकर के महात्मा सीरत ध्वज के द्वारा पावन पिनाकजों की खंडन की घोषणा कर दी गई है। और आप हैं कि मंद मंद मुस्कुराए जा रहे बस मुझे याद आया, याद आया। आयुध समर्पित करते समय आपने उसकी सुरक्षा का कार्यभार मेरे कंधों पर डाला है। जनक किया है अपना किसके बूते, उसे शाही मिटा दूंगा। आज टूटा मिला जो तो ये धौल खुशी का मिटला उथल पुथल हो जाऊंगा। और श्री ठहर जा, और श्री आ रहा हूँ लंका के तुमसे पुष्पग्रहण तैयार किया जाए, मैथिल प्राण को स्थान किया जाए। हर हर महादेव। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यशांग
चविभाति भूधर सुतः देवा बगा मस्तकेहि भाले भाल विधुर गले च गरलम यशोर शिव्यालराट सोयम भूत विभूषण सुरवरः सर्वादिपा सर्वदः सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां श्री शंकर पातु मां क्षण धरत तनक अर्चत जल गजन सदन कनक दर्शत दल तरल नयन नग घटत अजर्जर दरत न रहत कहत नर हर हर जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर पिनाकधर डमरूधर भूतनाथ भगवान महेश्वर सुख कर दुखहर सर्व गुणाकर सर्व मंगलमय पावनमय फैल फैल लिप्तात गात पर अगणित विषधर मदन दहनकारी योगेश्वर जय 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 करुणाकर शंकर। एक और ये प्रकृति का वातावरण दिशाओं में अपनी छटा को विस्तृत किए हुए इस मानव जीवन की कर्म कला को आकर्षित कर रहा था। दूसरी ओर ये अंतर आत्मा की गुप्त झनकार एकाग्रचित्त हो अखंड योगाभ्यासी अपर्णापद भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन था। सहसा मेरे सर्वग्रंथों पर ये किसी कठोर ध्वनि ने इस हृदय की एकाग्रता को भी खंडित कर इस मन की चंचलता को विश्वव्यापी अथाह सागर में डुबो दिया। आज ये मेरे जीवन का और भाव सिंध क्यों खोला जाता, मेरे नैनों की भीषण क्रोधानल से ये उर उपमन में चंद्र चंचल सा बन जाता। आज भुजा क्यों शिथिल हो रही, ये वैरी दल क्यों भ्रमणाता। ये सोनितपुर का युवराज आज जाहिर नवर में है पाता। भोले तुम समान उपकारी कान विश्व में है दाता। ये मेरे मन मानस में रच दो, हे मेरे भाग्य विधाता विश्व के मंगलकारी देव। आज इस साल के जीवन में ये आशामयी परिवर्तन कैसा, ये सोनितपुर की प्रखर अट्टालिकाओं पर बैठा हुआ बाल आज आपकी आराधना में लीन था। सहसा मेरे सुरंधों पर ये कौन कह रहा, बलपुत्र सावधान, बलपुत्र सावधान, बलपुत्र सावधान। आज तक पृथ्वी पर कोई भी वीर तो अवशेष नहीं रहा, यूं कह दूं आज तक मैंने इस पृथ्वी पर कोई भी वीर तो अवशेष नहीं रखा जो इस बाल को सावधान करने की क्षमता अथवा सामर्थ्य कर सके। फिर कौन, देखो ना एक और वीरता से परपूर्णित इन दूसरी ओर ऋषि मुनियों का करुण कंदन, तीसरी ओर दानवता का सफल अट्ठास, नहीं ये चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है गुरुदेव। ये आदि सिंधुओं के तट पर बैठा हूं मैं, शांत उपेक्षित देख रहा हूं छो क्रांति ये सिंध लहरियों का। अब कुर्सित ना जाने किसके वैभव से, ना जाने किसके वैभव से ये गीत हो रहे इस भूपर निर्मित, क्या दैत्य वंश के बल पौरुष से ये विश्व रह गया अभी अपरिचित, ये विश्व रह गया अभी अपरिचित, ये विश्व रह गया अभी अपरिचित। नहीं तो ये दिग दिगंत सब कांप उठे, ये दिग दिगंत सब कांप उठे। क्या आदित्यों ने संग्राम रख दिया, या फिर ये दैत्य पक्ष हो संभल गया, इन आदित्यों को ललकार दिया, अथवा खड़ियंती ऋषि मुनियों ने, अथवा खड़ियंती ऋषि मुनियों ने है कोई नया खड़ियंत्र रच दिया। बतला दो ना, ये भोले महेश की व्यवस्था पर है किसी
वीर ने जन्म ले लिया। क्या कारण है गुरुदेव? देखो ना कैसा ये हरित प्रभात हुआ, अंबर में है घनघोर घटा, ये फैला कर पंख थिरकते समय, ये फैला कर पंख थिरकते समय, ये मनाती नहीं घनघोर, ये पड़ रही कुमर झीमी झीमी, ये पड़ रही कुमर झीमी झीमी, ये पत्नी की डाली पर वो पीका पपीहा वो लौटा, ये तड़की है डाली डाली पर, ये बारिश के उर में चमक धमक है, ये बारिश के उर में चमक धमक है, ये भीषण बस सुंदर करने को दीप पूजा क्यों फड़क रही है? बतला दो ना। ये चमचम चमके चपलासी, ये चमचम चमके चपलासी, ये चमचम चमके तलवार किधर, किधर तुम्हें हम दिवस से हो व्याकुल और नागिन सी फुंकार रही है। ये भीषण बस सुंदर करने को क्यों बतला दो ना। सच तो मेरा होता, मैं तो लोकनाथ है, जो मेरा भी विचलित होता, प्रात काल का दृश्य मुझे है आज किंचित भाता, उस तो लोक का सारा सुख है क्यों आज भूला जाता। भोले महेश स्कूल सुमलों से बाल कर रहा था बंधन, सहसा समाज भिग गई आज इन सुरुषियों का कमला कंदन। हे देवों के देवादिदेव, हे भ्रम करो दूर तुमको बंधन, हे सत्सत बंधन सत्सत बंधन सत्सत बंधन। हे भोलेनाथ जिस समय आकाश मार्ग की ओर दृष्टिपात करता हूँ, ये जाता है किसका विमान, ये जाता है किसका विमान, ये कर्णों पर गाता क्रांतिगान, ये जाता है किसका विमान, ये आता है मंडल का तो शांत नहीं पा पाता है, ये देश का विमान, ये जाता है किसका विमान, ये शायद विमान लंकेश्वर का उस मिथिलापुर को जाता है, ये किसका ध्यान महालीन इस बाड़े कर्णों पर गाता प्लेगान, ये जाता है किसका विमान, ये जाता है किसका विमान। लंकेश हो सावधान, मैं मिथिलापुर को आता हूँ, योगी तुम तीर धरो मन में, मैं आकर कष्ट में जाता हूँ, ये बाड़े से मन का भंग ध्यान। ये जाता है किसका विमान, ये कर्णों पर गाता क्रांतिगान, ये जाता है किसका विमान, ये जाता है किसका विमान। हे भोलेनाथ आज कुछ विदित नहीं होता, इस अकारण के कारण को ज्ञात कराओ तो नमः रंगशाला के अंतर्गत मैथिली के अनुष्ठान क्रांतिकारी रावण तुम्हारा वहां प्रस्थान अभी अभी तुमने समाप्त किया है प्रदीप विजय विधान। उधर रचा है योगी सीरत ध्वजने धनुष्य का अनुष्ठान। तो लंका के नहर सावधान, तो लंका के शासक सावधान, मैं पूरा पृथ्वी पर आता हूँ। ये वीरो देना दोष नहीं, ये वीरो देना दोष नहीं, मैं अपने अस्त्र उठाता हूँ, मैं अपने अस्त्र उठाता हूँ, मैं अपने अस्त्र उठाता हूँ। बस शुद्धि मेरे सोलपुर की रक्षा करना। बलिपुत्र मिथिला को प्रस्थान करता है। एक बार प्रेम से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की। युवराज बाण का आगमन हुआ। खड़े खड़े कौन बताया गया यहाँ के विषय में अगर जानते हो, जहाँ राजा जनक ने बुला के सोर चल दिनेश आप पहुंचा है मिथिला पर। ये वीर लंकेश यही है मिथिला। सर्वधन पावन पिता गजगो को ये रावण कोट कोट प्रणाम करता है। पहले सभी का बेस हटाओ, सबका बेस बंद करो। ट्रबल शुभ शुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानी कहा गया है जो यहाँ का राजा ज्ञानी, नर नारी सभी यहाँ जितने उपस्थित है सब ज्ञानी है कि आज समाज है। आज बड़ा आनंद दिखाई दे रहा है क्योंकि एक राजा के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि सभी पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोड़ा। योगी राज सीरत ध्वज के द्वारा प्रतिज्ञा की गई है कि सभी पुराण को दंड कठोरा राज समाज आज जय तोड़ा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार वरे हत्तेही। जो इस धनुष को दो खंडन में विभाजित कर देगा उसे त्रिभुवन जय की प्राप्ति होगी, सीता भी मिलेगी। सोचा विचारा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे अनुसार
जो प्रतिज्ञा है उचित नहीं अनुचित की गई है, क्योंकि जो प्रतिज्ञा है उचित नहीं अनुचित की गई है। हमारा सीता विवाह में कोई विरोध नहीं है, स्वयंवर में हमारा कोई विरोध नहीं है। विरोध है तो राजा जनक की प्रतिज्ञा में कि बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए। सोचा विचारा नहीं गया, सीधे प्रतिज्ञा की गई है। तो आज दिव्य मुहूर्त के दर्शन भी हो रहे हैं। हम चाहेंगे कि उपस्थित सौम्यपाल आज नहीं धनुष खंडन होगा। जो आग धनुष का खंडन होगा, तमाम चंद्रहास का संसद होगा, चलेगी चमक चपरासी, ऐसा भीषण परिवर्तन होगा। नहीं धनुष खंडन होगा। उपस्थित वीर पुंगव, ये सुना नहीं धनुष खंडन होगा। जो नेपाल आए हुए हैं वो यहां से भाग ले। और कोई आज हमारा प्रतिद्वंदी है उससे पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण ये रावण वार्ता करेगा ही घोषणा है। समाज के अंतर्गत मेरा ध्यान श्री रावण जी की ओर गया, विचार करने लगा। आज मिथिला समाज के अंतर्गत एक ऐसे श्रेष्ठ वीर का शुभागमन हो गया है, जिसके बाद संदर्भ में कहा गया रावण नाम वीर वर बंडा। रावण नाम के श्रेष्ठ वीर का शुभागमन मिथिला के अंतर्गत हो गया। अपने पर विचार करने लगा कि रावण जी तो प्रचंड वीर हैं, श्रेष्ठ वीर हैं। तो जब अपने पर विचार किया तो पाया क्या, इन ग्रंथकारों ने हमें भी इनकी कोट में रख दिया, इनकी संकोट में रख दिया। क्यों? क्योंकि भट्टों की 4 स्त्रियां होती हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट और महाभट्ट। सबसे आखिरी कोट जो होती है वो होती है महाभट्ट। तो जिस समय ग्रंथकार की ओर मेरी दृष्टि गई तो ग्रंथकार ने लिखा रावण बाण महाभट्ट भारी। पुनः ध्यान मेरा शास्त्रों की ओर गया तो शास्त्रों में मैंने ये पाया कि एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों समकोट महाभट्ट। तो एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। सिद्धांत मिला वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इस आश्रय को लेते हुए, इस आधार को लेते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद को लेते हुए, माता पिता के आदेश को लेते हुए, अपने संस्कारों को लेते हुए, रक्त संस्कृत के अधिष्ठाता राक्षसेन, पुलस्त कुल के कुलदीपक, माँ के किसी की गोद के प्रसून, लंका के सम्राट, कहूं लंका के भगवान, इस मिथिला की पावन भूमि पर आपका कोट कोट स्वागत है, कोट कोट वंदन है, कोट कोट अभिनंदन। अनुपम्य के सुहाग विद्वली के गोदे पर विहार करने वाले, आज अनुपम दर्शन करके मैं धन्य हो गया। सुना न जाने कितनों का नाम, जो आज हमने दर्शन पाया है। धन्य मेरा ये जीवन, जो गुरु बंधु सम्मुख आज एक जगह पर स्वयं दर्शन करने आया है। क्यों नहीं? जय जय महाकाल की, जय जय मुंडमाल की, कहे सब कुशल मंगल है। जय जय महाकाल, सब आनंद है। विचार करने लगा आपकी वार्ता पर, इन सब आनंदे बना रहता है, यहाँ कोई आपत्ति नहीं आती। जब से 12 देवासुर संग्राम लड़ चुके हैं तो बिल्कुल इन सब आनंद आनंद रहता है। सुनी, आपके मुखारबिंदु से, आपके मुखारबिंदु से जो प्रसारित की गई वार्ता को इस मिथिला समाज के अंतर्गत सुना, विचार किया। विचार करने पर आपके द्वारा
पुरारी कोदंड कठोरा बाणासुर होते हैं। पर में जब गया, जिस समय राजा जनक को सीता की प्राप्त हुई और देवरात्र जी को यह धनुष दिया गया, धनुष राजा जनक के यहाँ है। जिस समय सीता की प्राप्ति राजा जनक को हुई, सीता मिल गई, धनुष पहले से था, राजाओं का आक्रमण राजा जनक के ऊपर प्रारंभ हो गया। हेतु क्या था? सीता और धनुष। उन राजाओं का यह कथन था कि यह सीता और धनुष हमें दे दिया जाए। राजाओं का आक्रमण राजा जनक पर प्रारंभ हो गया। राजा जनक योगी है, जिसके एक हाथ में अंगारा रख दिया जाए, एक हाथ में चंदन का लेप कर दिया जाए तो लोग उष्णता का प्रभाव और न शीतलता का प्रभाव। ऐसे राजा जनक और राजा जनक के विषय में कहा गया है, जास ज्ञान रब भाव निस नासा। ऐसा ज्ञान है राजा जनक का। क्या ऐसा जिसका ज्ञान हो अनुचित हो सकता है? जिस समय राजा जनक के ऊपर आक्रमण हुआ राजाओं का, राजा जनक ने अपनी व्यथा भगवान शंकर को सुनाई कि हमारे यहाँ ये प्रकार चल रहा है, आक्रमण हो रहे हैं सीता और धनुष के पाने के लिए। भगवान शंकर ने राजा जनक को आदेशित किया, भगवान शंकर ने राजा जनक को आदेशित किया कि जो तोरही को दंड हमारा सुता बरे तुम बिनई बिचारा। जो तोरही को दंड हमारा सुता बरे तुम बिनई। तो जब राजा जनक को भगवान शंकर का आदेश हो गया तो मेरी दृष्टिकोण में राजा जनक के द्वारा कोई अनुचित नहीं किया जा रहा, क्योंकि भगवान शंकर है क्या? शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुन सब नामय सीसा बंदे बोध मयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। भगवान शंकर जगत गुरु हैं, भगवान शंकर जगत पिता हैं, भगवान शंकर जगत के ईश हैं। तो जब भगवान शंकर का आदेश हो गया तो इस पर फिर पुनः किसी आदेश का पालन करना उचित नहीं। राजा जनक जो कर रहे हैं वो उचित है, अनुचित नहीं। मैं अपनी वाणी को भी मिला। बढ़िया दिव्य दर्शन हो रहा है। मतलब जब बोलो तब सत्य है, हमको गलत नहीं रहा है। जैसे इन्होंने कहा जो प्रतिज्ञा की गई है, इनके दृष्टि में प्रतिज्ञा सोच विचार करके की गई है। भगवान शंकर के कहने अनुसार, जब भगवान शंकर के कहने के अनुसार प्रतिज्ञा की गई है कि भाई जो राजा इसे तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, तो हमने विरोध काहे में किया कि ये जो प्रतिज्ञा है उचित नहीं अनुचित है। क्योंकि यहाँ पर जो राजा आए हुए हैं, मतलब बढ़िया यात्रा जब करने वाला व्यक्ति होता है तो यात्रा का आनंद भी अलग होता है, हल्ला मचा देना भी से अलग हो जाता है। जैसे राजा यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो जो राजा यहाँ पर आए हुए हैं वो प्रतिज्ञा में आए हुए हैं। सोई पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज इनके द्वारा कहा गया जोई। इसलिए साधुवाद है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि व्यक्ति जब जल्दी कोई शब्द प्रयोग करता है तो बीच में कुछ त्रुटियां होती है, स्वीकार करता है। लेकिन यह राजा कौन कौन है? देव धनुज धर मनुज शरीरा। यह राजा दो कोट के हैं। इच्छा क्या है? बढ़िया बाणासुर जी के द्वारा पहले कथन आया कि जो प्रतिज्ञा की गई है इस पर राजा एक बार नहीं कई बार प्रयास करते थे कि धनुष और सीता दोनों हमें प्राप्त हो जाए। जब दोनों हमें प्राप्त हो जाए तो प्रतिज्ञा राजाओं को सुनाई गई है। तो क्या यहाँ पर अच्छे राजा ये कार्य करने जाएंगे? जो सीता और धनुष को प्राप्त करना चाहते थे वो राजा होंगे कौन? क्या कहा जाएगा उनको? जब वो राजा कोशिश कर
रहे तो वहां पर अच्छे क्या कह रहे, जिनके कछु विचार मनमाही और चाप समीप महीप न जाही। जो लोग धनुष को नहीं चाह रहे, सिर्फ सीता का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए, वो लोग धनुष के पास क्या करने जाएंगे? भाई ये बाणासुर जी के द्वारा कहा गया कि राजा चाह रहे हैं कि धनुष भी हमें मिल जाए और सीता भी हमें प्राप्त हो जाए। ये राजा कर दिए कौन रहे थे? जो दुष्ट थे, जो एक बार नहीं कई बार आक्रमण कर रहे थे। लेकिन वहीं पर जो अच्छे राजा है, जिनके कछु विचार मनमाही चाप समीप मही न जाए, वो अच्छे नहीं जाएंगे। तो जब अच्छे नहीं जाएंगे और एक कार शायद दुष्टपूर्ण करेंगे, तो क्या दुष्ट को दोगी करेंगे? नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ बिन भंजे भव धनुष विशाला मेले सीख मुखवर माला। बिन भंजे, बिना धनुष तोड़े, बिन भंजे भव धनुष विशाला मेले सीख मुखवर माला। बिना धनुष टूटे सीता का विवाह हो जाए। ये मिथिला वाले चाह रहे हैं, आप कह रहे हो भगवान शंकर ने आदेश दे दिया था कि धनुष टूटे। तो हम इतनी वाणी विराम देते हैं कि जो राजा चाह रहे थे कि सीता और धनुष हमें प्राप्त हो, उनकी क्रिया क्या हो सकती है? क्या उनका हिमान किसी प्रकार तोड़ा जा सकता है? कैसे? सब चलिए, बहुत अच्छा चिंतन आपका आया, इसके लिए साधुवाद है। आपने कहा कि मिथिला के नर नारी ये चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, जयमाल न डालना पड़े, शादी हो जाए। अच्छा, एक बात हमें केवल इतनी बताओ कि जिस समय मिथिला के नर नारियों ने ये विचार किया है, तो राजा जनक ने प्रण पहले किया है कि बाद में? चिंतन करें आप। राजा जनक ने जो प्रण किया है, ये मिथिला के नर नारियों के सोचने से पहले किया है कि बाद में? पहली बात। दूसरी बात आपकी आई, हमने एक दृष्टांत दिया था कि जिस समय सीता प्राप्त हुई, जिस समय सीता प्राप्त हुई, उस समय राजा जनक पर आक्रमण होने लगे। राजा जनक जब व्यथित हुए तो जाकर के भगवान शंकर को अपनी व्यथा बताई। ठीक, जब व्यथा बताई तो भगवान शंकर ने उसका उपाय बताया कि जो तोरही को दंड हमारा सुता करो तुम विनय बिचारा। तो इसको काटने के आप इस पर चिंतन नहीं दे पाए, बोले यहाँ दो प्रकार के राजा आए। अब देखिए, आक्रमण कहाँ किया गया और प्रण कब किया गया? राजाओं का जो आक्रमण राजा जनक पर हुआ वो कब हुआ और प्रण कब हुआ? तो आए सुन सब जो हम प्रण ठाना। राजा जनक के प्रण को यहाँ सुन करके सब उपस्थित हुए। हो सकता है जिन राजाओं ने आक्रमण किया हो ना आए, मेरी दृष्टि में ना आए। कुछ राजा आपने कहा कि यहाँ जिनके कछु विचार मनमाही चाप समीप महीप न जाही। बोले जिनके कछु विचार मनमाही, तो क्या विचार ये है कि धनुष न टूटे? क्या ये विचार है कि सीता हमें मिले, या ये विचार है? अब देखिए, जिनके कछु विचार मनमाही, जिनके हृदय में ये विचार है, जो कन्या को पुत्री मानता है, जो कन्या को देवी मानता है, जो कन्या को धात्री मानता है, उनके ऐसे विचार, वो चाप समीप महीप न जाए। दूसरी बात आपने कहा यहाँ देश देशांतर के नेपाल उपस्थित हुए, क्या दुष्ट राजा तोड़ेंगे? क्या इस धनुष को दुष्ट राजा तोड़ेंगे? ना, उसके लिए भी लिखा गया है, गरु कठोर विदित सबका। गरु भी है, कठोर भी है, ये सब तो ज्ञात है। और है कैसे? इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकात पूजते। इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोकात पूजते। बड़े
बलवान है, बुद्धिमान है, तो बलवान भी है, तो क्या साधारण राजा इन्हें उठाने में सामर्थ्यवान है? जबकि इस धनुष को उठाने की सामर्थ्य केवल 3 व्यक्तित्व हैं जो इस धनुष को धारण कर सकते हैं। 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जो इस धनुष को उठा सकते हैं, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और आदिशक्ति, केवल 3। अब देखिए एक दर्शन तुम्हें और दे रहा, एक ने अपना कर्तव्य दिखाया है, एक ने अपना बल प्रयोग कर लिया है, एक ने। अब बचे दो बचे, क्या साधारण राजा इन्हें तोड़ दे? 2 बचे। अब जब 2 बचे हैं, जब कोई साधारण राजा इन्हें तोड़ देगा? जिस समय देवरात्र जी को ये दिए गए तो कुछ कहा गया, इनको ले जाओ, इनकी पूजा करना, इनके माध्यम से तुम्हारे वंश में किसी को भगवान की प्राप्त। 16 पीढ़ी के तो ये पूजे जा रहे हैं, और तक कोई आए नहीं, क्योंकि देवरात्र ने ये मांगा था, भगवान शंकर से कहा था, जिसका ध्यान आप अपनी अंतर आत्मा में करते हैं, जिसका ध्यान आप अपनी अंतर आत्मा में करते हैं, मैं तो उसके दर्शन करना चाहता हूं। तो बोले धनुष नहीं जाए, इसके माध्यम से तुम्हारे वंश में किसी को भगवान की प्राप्त होगी। और 16 पीढ़ी पूजा होती चली आई, अब तक भगवान नहीं आए। और राजा जनक है ज्ञानी, राजा जनक ने विचार किया, जब जब भगवान शंकर की वस्तु पर, ध्यान से सुनना हमारी बात है, तो अगर चूक गए तो फिर पल्ले पड़ेगी नहीं। जब जब भगवान शंकर की वस्तु पर, जब जब भगवान शंकर के भक्तों पर, या यूं कह दूं, जब जब भगवान शंकर पर कोई ऐसी आपत्ति आती है, तो यह तो भगवान शंकर स्वयं निराकरण करते हैं, तो अगर करने में असमर्थ हैं तो फिर विष्णु आकर के उसका निराकरण करते हैं। तो राजा जनक ने विचार किया कि जब भगवान शंकर की ये वस्तु है, इन पर प्रण कर दे, वो आ जाएगा। तो कौन अनुचित किया? कोई अनुचित किया? अल्प विराम। पंडित जी खुश रहो, बढ़िया यात्रा। भाई मानो आज लग रहा है कि अमृत की वर्षा हो रही है। मिलते तो वाकई बहुत थे, लेकिन जो चीज आज मिल रहा है, मतलब बिल्कुल गर्मे गर्म जा रहा है, लेकिन मीठ मीठ गप हो जा रहा, कर थू ही जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा कि जो वो चाहता है, इसको पूर्ण करने वाले, उठाने वाले 3 लोग, या तो आदिशक्ति, या तो भगवान शंकर, या तो विष्णु, 2 व्यक्ति ने उठा सकते हैं। एक के द्वारा क्रिया हो गई, लेकिन 2 रह गए। साथ ही साथ यात्रा कराई जा रही है कि जब भगवान शंकर सहयोग करे तो एक है उपकार पूर्ण करने वाला। जब वो एक है, भाई सीधा सीधा चिंतन है, भाई प्रतिज्ञा राजा को सुनाई गई है, कार्य राजा पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन वहां पर जो संकेत हो रहा है, क्या जो संकेत को पूर्ण करने वाला है, तो क्या वो कार्य में हाथ लगा सकता है? क्योंकि वह कह में रहा है, वो जो कार्य करेगा वो उस चीज में नहीं है। भाई जो प्रतिज्ञा राजाओं को सुनाई गई है, तो यार राजा उपस्थित है और राजाओं ने बताया क्या गया है। सीधे यात्रा की गई बाणासुर जी के द्वारा कि जिनके कुछ विचार मनमाही चाप समीप मही न जाए। तो कौन लोग नहीं जाएंगे? कोई बेटी मानता है, कोई कन्या मानेगा, कोई माता माने, कुछ भी माने, वो लोग
नहीं जाएंगे। और जब ये दृष्टि देखी जाएगी वो लोग नहीं जाएंगे। अब जाएंगे कौन लोग? जो लोग बुरी दृष्टि डालेंगे या फिर जो समझदार है वो नहीं जाएंगे, जो दुष्ट हो जा रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। महाशय जी द्वारा कहा जा रहा है कि जब आवश्यकता अनुसार जब कोई कार्य होता है और न करना हो तो ये गरुड़ स्वयं हो जाता है। इस दो स्थितियां बताई जा रही हैं। लेकिन जब शक्ति का आदेश हो रहा है कि शक्ति ने और भगवान विष्णु और शंकर तीन के द्वारा चौथा इसको उठाने वाला नहीं है और एक ने कार्य पूर्ण कर दिया है। इन्होंने कहा था प्रतिज्ञा कहने, जिसने कहा था जिनके बिन भंजे भव धनुष विशाला मेले सीख अमुख वरमाला, तो जिसने कहा जब प्रतिज्ञा के पहले कहा गया कि बाद में, लेकिन जब चिंतन है तो भगवान शंकर ने जब कहा था कि जब कार्य की आवश्यकता पड़े तो ये कार्य कर देना, तो क्यों जब सीता ने अपने हाथ से धनुष को उठाया है, उठाने से पहले क्या प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती थी? भाई जब सीता ने धनुष को उठाया है और सुनैना ने जब जनक से बताया कि बेटी के द्वारा कार्य किया गया, लेपन किया गया, तभी प्रतिज्ञा की गई कि जन्म होते प्रतिज्ञा क्यों न कर दी गई? और जिन्हें संकेत हो रहा है भाई, जो राजा आए हुए आपके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर जब राजा अपना अभिमान दिखा रहे थे, संकेत नहीं तो है कि जबरदस्ती युद्ध कर रहे थे। जब हमारे हिम्मत होगी तभी तो हम बैर बढ़ाएंगे, कि बिना बल वाला कोई दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा। और जब वहां यात्रा की जा रही है वो लोग चाह रहे हैं, तो भाई यहाँ पर तो यही चिंतन होता है कि भाई उनके या तो अभिमान को चूर किया जा सकता है। अब आप कह रहे हो ये कार्य करने वाला वो आएगा, कार्य होगा तो आ रहा है, तो राजा जनक की प्रतिज्ञा भी नहीं है। वो प्रतिज्ञा सुन के क्या आ रहा है क्या भाई? वो राजा जो प्रतिज्ञा राजाओं की दृष्टि में है, राजाओं के लिए है कि राजा एक कार्य को पूर्ण करे, और जो आ रहा है वो तो पीछे पीछे आ रहा होगा कार्य करने वाला, कहीं और आएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि ये कार्य पूर्ण होगा, करेगा करने वाला, ठीक, लेकिन जब तक रावण है ये कार्य पूर्ण होने नहीं देगा। कारण क्योंकि सीधे सीधे यात्रा है, क्योंकि ये ना होते तो यात्रा लगाने में बेकार था। जो आ रहा जिसको जनक ने स्वयं बुलाया, जब आने के साथ वो व्यक्ति ठहरा था जिसको बुलाया गया, वो करने क्या आए हैं? किसी स्वयंवर देखिए जाई इसका धवदे बड़ाई, वो यहाँ स्वयंवर देखने आ रहे हैं, और जो उनके साथ में है वो दूसरे कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं। और यहाँ राजा प्रतिज्ञा सुनकर के आए हैं। भाई अपनी बारी थोड़े विराम देते हैं क्योंकि आज बढ़िया ठोकर है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा हेलो राहुल आया। हमने विषय क्या रखा था, धरातल क्या बनाया था? तो धरातल तो महाराज छू नहीं पा रहे हो पंडित जी। हमने धरातल ये बनाया था कि देवराज जी ने जब धनुष मांगा तो ये कहा कि जो जिसका ध्यान आप अपनी अंतर आत्मा में करते हैं मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। धनुष दे दिया गया और इसके माध्यम से तुम्हारे वंश में किसी को भगवान की प्राप्ति होगी। चलिए अब चिंतन यहाँ करना है। बोले जो आ रहा है तो वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, जो आ रहा है वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक, जो बुलाया गया ठीक वो उसके पीछे चल रहे हैं। अब देखिए बड़ा अच्छा चिंतन आपका आया, इसके लिए आपको साधुवाद है। ठीक, देखिए जिस समय राजा जनक ने उनको देखा
इनई दिलोकत अति अनुरागा, इनई दिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुखाई मन अमुक को दे। ऐसा क्यों? दूसरी बात आपने कही, बोले सी स्वयंवर देखी जाई इसका भोदे बड़ाई। जो व्यक्तित्व ये कह रहा है कि सी स्वयंवर देखी जाई इसका भोदे बड़ाई, उसी को राजा जनक जब अपनी रचना दिखाते हैं, ये विमल वेदिका रुचि समाधि की, जब ये अपनी रचना दिखाते हैं उस व्यक्तित्व, वो भी ज्ञानी है, स्पष्ट कहो करते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वो ज्ञानी है। और जब उसको ये रचना दिखाई गई, उसने कहा क्या, उसने क्या कहा, उस ज्ञानी ने क्या कहा, और पढ़ा रहे जैसा आप चाहोगे वैसे तो उस ज्ञानी ने क्या कहा, विश्वामित्र जैसे ज्ञानी ने क्या कहा कि भली रचना, राजा जनक तुम्हारी जो ये रचना है ये भली है, बहुत अच्छी है, तो फिर अनुचित क्या है? जब एक ज्ञानी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि ये भली रचना है, अच्छी रचना है। बोलो हेलो, छंगू साहू की ओर से 10 पुष्प मुद्राएं रावण और बाणासुर को कि भली रचना, आपकी ये जो रचना है अच्छी है, भली है। और एक जगह और भी कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? यह विवाह अतहित सब ही का, यह विवाह सबके हित में है, इसलिए अनुचित क्या है? आइए बढ़िया चिंतन गरमे गरम ले। जैसा यह विवाह सबके हित का है, तो हमने कहा था विवाह में कोई विरोध नहीं है, वही धारा आएगी। विवाह में हमारा कोई विरोध नहीं है, स्वयंवर में हमारा कोई विरोध नहीं है। विवाह हो, सब कुछ करवाओ, स्वयंवर कराओ, और चाहे तू हम जाके मर, कोई विरोध नहीं है। लेकिन विरोध एक क्षण नहीं, अब एक क्रम। हाँ बढ़िया गौरव कर लो। आपकी चर्चा मैं वार्ता नहीं करेंगे। हाँ। हमारा एक विनम्र निवेदन है, जिस तरह शिष्टता की भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वही प्रयोग करे तो ज्यादा नहीं, आप परेशान ना हो। नहीं, मतलब क्योंकि हमें अनुचित लगता है इसलिए। ना 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 बिल्कुल नहीं, साधुवाद है, चरणों में सिर झुकाऊंगा, परेशान न होना, हम उनमें से नहीं है, क्योंकि सम्मान ज्यादा प्रिय होता हम लोगों का, आप उनमें परेशान ना होना, खड़िया मिल जाते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा था किसी स्वयंवर देखी जाए इसका धवदेव बढ़ाई, कि यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है। अच्छा स्वयंवर हो का मतलब क्या होता है भाई? स्वयंवर जब हो रहा है, ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है, लेकिन महाशय जी के द्वारा कहा जा रहा है, अपने बाणासुर जी के द्वारा, कि वहां की व्यवस्था देख रहे हैं, विमल वेदिका देख रहे हैं। जब जब व्यवस्था देखे वाला काम जो कह रहा है वही कह रहा है, ठीक। अहिया की व्यवस्था पूर्ण रावण की देखाओ, नहीं धनुष खंडन होगा, जब धनुष का खंडन होगा तो ये चंद्रहास का संसन होगा, चलेगी चरक चपलासी, ऐसा ही से परिवर्तन होगा। नहीं धनुष खंडन होगा, चलेगी खनखना की ये चंद्रहास, आज तुम्हारा बुढ़ने का कर्षण होगा। ये बसन महिपाल बोल सही हंसे भागेंगे, रंगमंड काट रजनी का माला पहला उसका पूजन होगा। नहीं धनुष हेलो हेलो, तो मानवता का व्यवहार करो, फिर मिथिल हम जैसे सुनते हैं वैसे सुनो, बीच में नहीं। एक क्रम हमें बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत मैं देखिए याज्ञवल्क्य की जी बैठे, पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल ध्यान से सब सामने वाले की बात को सुनता हूँ, ध्यान से उत्तर करता हूँ। ले हाथ जोड़ो। नहीं हाथ नहीं जोड़ो, क्योंकि स्वभाव में तुम्हारे हाथ जोड़ना नहीं है। नहीं बीच में नहीं, अपने क्रम में खूब आतंक हल्ला गुस्सा मचा पाना मचा लेना,
मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। मिथिलेश जनक भी भाई हैं, इन पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर सीता कुंवारी, तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला, हमारे शब्दों पर केवल चिंतन करो। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान तुम्हारा और हमारा भी होगा। सीता के संचित अरमानों की तुम अब तक ना बनो काज, हे दिग्विजयी लंकाधीश्वर। तुम हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज, तुम हृदय संतुलित करो आज। शरला फैला बलंदन ना हृदय संतुलित हो पाएगा। ये आज खंड खंड कर रंग रंग रचनी को पहनाएगा। ये एक स्थल स्थल हो जाएगा, ऐसा भीषण परिवर्तन होगा। आज नहीं धनुष खंडन होगा, ये रहेगी रुधिर धार, ये धूम धरा होगी लाल लाल। तुम्हारे वृंदों वृंदों का कर्षण होगा, नहीं धनुष खंडन होगा। तो मिथिलेश जनक के प्रण का जब ये बाण करेगा मंडन, मिथिलेश जनक के प्रण का जब ये बाण करेगा मंडन, तो धन खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे श्रीरथ, ये सभा करेगी पदबंधन, ये सभा करेगी पदबंधन। इनका हाथ बारा रावण जी ना होगा धन का खंडन। तो आज बाण के बाणों से एक प्राणों का कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। जो राक्षस का खंडन होगा, ये खंड खंड ये के स्थल होगा। आज तुम्हारे प्राणों का कर्षण होगा, नहीं धनुष खंडन होगा। चलेगी ये चपलासी, ऐसा भीषण परिवर्तन होगा। आज तुम्हारे रक्त के द्वारा चंडी का सुंदर राज्य शान होगा। देखेगी मारेगी कृपाली मंडवाली कृपाली आज, जब तुम्हारे मंडल कर्षण होगा, नहीं धनुष। ये संरक्षक होगा बलिनंदन अन्यायी पनप पावेगा। ये संरक्षक होगा बलिनंदन अन्यायी पनप पावेगा। जो भक्ति भक्त दिखावेगा तो सीधे यमपुर जावेगा। मिथिला में आज मैथिली की ये भावरे भाव डरवावेगा। तो पसील कोई बलिविराज तो किंचित दिखलावेगा। तो कर में होगा धनुष बाण के ये बाणों का वर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज हल्लोटों का वर्षण होगा। हेलो, हमारे गोरेगांव प्रधान जी ये मान लिया बच्चों की आज हाय हाय चीखेगी। ये धराधाम ऐसी लोग हद कर दूंगा। अरे बुजबल्ले समझ जाओ, तुम्हारे अब तक के खंड खंड कर दूंगा। देखेंगे तुम्हारे पिता आज तुम्हारे लाश के टुकड़े जो करो खंड खंड, तब भेजूंगा खंड कर सोनपुर लाश आज। ये मंडों का कर्षण कर, ये धारे हम बहाऊंगा तुम्हारे ही रक्त के द्वारा। ये एक स्थल का लाल यहाँ से जाऊंगा। देखेगा आज ये विश्वरोनंदन कैसे खंडन करवाते हो, और मेरे होते हुए कैसे जिनका प्रबोध करवाते हो। ये 10 मुख तेरे 10 शीशों पर, ये 10 मुख तेरे 10 शीशों पर ये होगी सोनी कंचन नगरी। जब करगिल का पहाड़ करेंगे ये सोनित की संताएं निकलेंगी। ये चप्पाड़ों की बौछारें होगी, ये चारों ओर चमकती रणवे तलवारों की धारें होगी। ये बड़ा रत्न विक्रम पर ये वीरत्व दर्शन होगा। आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। मेरा होगा, ये रज्म मेरा होगा। मेरे सम्मुख मेरे गुरु के हित का हो जाए खंड खंड, तो करो खंड करण खंड धनु हारेगा। जाओ उससे पहले काटो हस्तदंड, छुए धनु को लगाओ हाथ, उसके प्राणों को खंड खंड ऐसा खंडन कर दूंगा धनु हारेगा। देखो कौन छैया जन्मा है जो धरी करे लाल लाल, ये खंड करूँ आज पे। ये देखेगा आज बलबंदन का लाल संभल चार फिर धार कहता है तुम्हें संभालूंगा। हेलो, शंगू एक चरमराए उठेंगे, एक पैर आगे बढ़ाऊंगा। एक सुभाष हठीले कठीले इन मुंडों की माला बना किसी को पहनाऊंगा। एक कोपे की चंडी लड़की का धुराज, ये सोपे मसालों के पेट साथ जाएंगे। तुम भी हो जाओगे काल के गाल, लंका निधि मिथिला से भागने के लाले। अरे धाम की क्या साथ
ये धराधाम की क्या साथ मुझको क्या भराओगे? बल्लभ साहब आज यहाँ से ढोल चलते जाओगे, देखेगी ये धरा यही हाय हाय चिल्लाएगी। अच्छा सुनी होगी मांग पापा की, फिर दर्द भीषण जाएगी। देखेगा तुम्हारा बाप पूरा बूढ़ा, वो ही ना कुछ कर पाएगा, सदा सुहाग गुजर जाएगा अल्पम्या का। ये हाय हाय हंसी चिल्लाए। तुम हमारे बाप के चक्कर में न पड़ो, क्योंकि हमारा बाप है विश्व का दानी। अरे दानी ठीक है, और नहीं तो स्पष्ट लिखा गया है हमारे बाप के विषय में, स्पष्ट लिखा गया है एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन बंधत्व बंधनामी रक्षा हिमाचल। दानियों की श्रेणी में प्रथम भाग हमारे पिताश्री को प्राप्त है। हमारे पिताश्री के चक्कर में न पड़ो। ये कई लोग कर में अब तो 10 कंधा तुम्हें चुनौती है। ये दान पिंड बेली बलशाली सेना है, ये मुझसे टकराना ठीक नहीं, इनके से टक्कर लेना है। अपने पर अगर उतर आया तो ये सेठी शान भुला दूंगा, छीनूंगा सारे लोहा लंगड़, इस मिथिला से भाग भगा दूंगा। अब करनी नहीं ननौती है। ये कई लोग कर में 10 कंधार तुम्हें चुनौती है। 10 कंधार का झेलो यार, 10 कंधार का झेलो यार। वल्लभ तुम्हें खुली ठुकराती है, जमा हो छाती में मार तब तुम्हें खुली ठुकराती है। संभालोगे क्या इतिहास का और जो क्या तुम्हें झुलेगी उम्र तेरी बढ़ती है। देखती हो चलनी आग से वाली बंद वाली, जब मारती आग से वाली जो किलकारी है, पिएगी रक्त चाक जिसके स्वर में हो चबर चबराज, जो हड्डी काटे इतिहास मजे कटकटाक, जो तुम्हारा मंड का कर्षण करगा नहीं धनुष खंडन हो जाएगा। सब चिल्ला रहे हैं, हाँ वो तो हो चिल्ला रहा है। नहीं होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और चलिए देखिए कैसे होगा। कैसे होगा? वीरता की बोले से खुले से कर सकी नहीं कुछ चंद रात जब साहब पाऊ से युद्ध हुआ। कर सकी नहीं कुछ चंद रात, ये जो हाथ में लिए घूम रहे हैं, कर सकी नहीं कुछ चंद रात जब साहब पाऊ से युद्ध हुआ। बाली ने कांख दबाया था तब संपूर्ण प्रकामस हुआ। इस चंद्रराज की कौन कहे, तेरी तो हुई बढ़ौती है। लंकेश तेरे ललकारों की मुझको संपूर्ण मनौती है, मुझको संपूर्ण मनौती है, मुझको संपूर्ण मनौती है। देवासुर संग्राम हुआ, उनमें तुम भगने आगे हो। आज जिसके सहयोग में खड़े उस धर्मों से युद्ध कराने में आगे थे, जो छोड़ा सेवरों को वहां से भगने में आगे थे, आज के यहाँ ललकार रहे हो। क्या तुम्हारे प्राणों का यहाँ पर हाथ कैसा होगा? ये और नहीं धनुष कैसा होगा? देखोगे चमचमाती सुनहास, ये और लाल होगी लाल लाल, आज तुम्हारे प्राणों का कैसा होगा? नहीं धनुष। अच्छा अपनी वीरता की एक छोटी सी कहानी कहो, अपनी वीरता की एक छोटी सी कहानी कहो जिससे जग जान ले कि तुम कितने बलशीले हो। शर्त है केवल न कहना वो पुरानी बात, शायर और शिशु की गाथा के हतीले हो। कहना यदि चाहो कह सकते हो वो वन युद्ध मेरे पिता बल की कहानी यदि लचीले हो। समझ शास्त्रा बाबू का भी सुना लो आज, देख ले भानु तुम कितने जहरीले। जिस पर मां जगदम्बे का वरद हस्त, क्योंकि किसी को वरदान भी मिला है, मन जाए ही राज्य हो मिले उसे उबर सहज सुंदर सामरो। जिस पर मां जगदम्बे का वरद हस्त, वही धन का कर्षक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर विहार कर कभी न हारा ये नर है। हम व्यर्थ बने अपवाद, यहाँ वाक्य वाणों का कोई मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा। इसलिए मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए नेपालो महिपालो सभी कान खोल करके सुन ले। मेरे जाने के पश्चात कोई ये कहने का दुस्साहस न करे कि रावण और बाणासुर जैसे वीर योद्धा आए और अपनी मौखिक वीरता का प्रदर्शन करके चले गए। नहीं जाता हूँ, अजगौ हुआ खंडित नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान शंकर मेरे भी आराध्य हैं। जाता हूँ, अजगौ हुआ खंडित नहीं देख सकता, होगा धन खंडित संसार इसे जान ले। भक्त को मिलेंगे भगवान, भक्त को मिलेंगे भगवान। इस मिथिला में शत्रु को मिलेंगे, शत्रु को मिलेंगे शत्रु। ये विश्व सत्य से मान ले। आया था मिलने मित्रवत नहीं, आया था शत्रुवत। जहां बैठा हो वो छवि विष्णु, कान खोल सुन ले बाण की पुकारिए। आज का युग तो बना है राम रावण युग,
आज का युग तो बना है रावण युग, पर बनाऊंगा द्वापर में कृष्ण और बाण युग। करता हूं प्रतिज्ञा गुरु शंकर की याद ले, मेरे गुरु को धनुष ये सीता से मां का नाता है। जनक सभा के सभासदों क्षमा करो, अब ये बार लौट कर जाता है। एक बार सभी लोग अगर भगवान शंकर से श्रद्धा रखते हैं, सब लोग हाथ ऊपर उठाओ, सब लोग उठाओ हाथ, सभी लोग ऊपर हाथ उठाओ। माताएं बहनें हाथ जोड़ेंगी ना, लाइट वाले हाथ सेकना बंद करो, हाथ उठाओ। कभी कोई कहे कि हाथ उठाओ, तो हाथ उठा करके शीशे के सामने खड़े होकर के देखना आपका रूप क्या होगा। तो माताएं बहनें हाथ कभी ना उठाएं, ठीक? आप लोग हाथ जोड़ ले, ये हमारे पुरुष बंदी बनते हैं, सब लोग हाथ उठाएंगे। एक बार प्रेम से सभी लोग जय घोष करेंगे उस नाम का। बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की, योगेश्वर सरकार की, शोभन सरकार की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चले गए सामने सर ने झुकाया, तुमसे विनय कर रहा है। जो सीता के वर योग्य है उसको सारी शक्ति प्रदान कर देना, उसके छूटे ही तो खने विभाजित हो जाना, उसे लंका मार्ग लाना, मेरा उद्धार करवा देना, लंका के समस्त राक्षसों का उद्धार करवा देना, संतों को दर्शन करवा देना। ये तुमसे यही विनय करता हूँ, जो जनक के पूर्ण करे वो प्रतिज्ञा को, उसको होश से यहाँ पर ला देना। ये अंतिम बार विनय कर रहा है। हे पावन पिनाकज को, हे रावण तुम्हें अंतिम बार प्रणाम कर रहा है। सभी भक्त बैठे हाथ उठा के जय घोष करोगे, बोलो भगवान शंकर भगवान की।